हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। राजस्थान नीट का राउंड टू का पूरा शेड्यूल आ चुका था। राउंड टू का शेड्यूल आने के बाद अब ये ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आ गया है। इस ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी गवर्नमेंट कोटा की सीट है, कितनी प्राइवेट में सीट है, कितनी अभी आपकी मैनेजमेंट सीट है, कितनी एनआरआई सीट वैकेंट है। इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि राउंड टू में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि अब राउंड टू में किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाए। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, करियर सपोर्ट नीट की पेड काउंसलिंग ले लो। आप लोगों को आपकी रैंक के बेस पे जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा उसमें पहुंचा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो पूरी की पूरी गवर्नमेंट सीट्स लिखी हुई हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं तो आप लोग ये समझ पाओगे, बाद में करता हूँ। जैसे जीएमसी कोटा टोटल 26 सीट है, जेएलएन एमसी अजमेर टोटल 26 सीट अवेलेबल है, आरएनटी एमसी टोटल 24 सीट्स हैं, एसएमएस एमसी जयपुर टोटल 39 सीट्स हैं, एसएन एमसी जोधपुर टोटल 32 सीट्स हैं, एसपीएमसी बीकानेर टोटल 26 सीट है, आरयूएचएस सीएमएस जयपुर टोटल 8 सीट। ये जो मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स दिखा रहा हूँ ना, जो ये यहाँ पे लिखी है, ये अभी भी सीट्स वैकेंट है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये सीट्स यहाँ पे हैं, ये राउंड टू में वैकेंट है। राउंड वन में कुछ ही फिल हुई, राउंड टू के लिए सीट्स अभी वैकेंट पड़ी हुई हैं। अगर ये आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, जैसे इसमें कैटेगरी वाइज ये पूरी सीट्स लिखी हुई हैं कि अनरिजर्व में बॉय गर्ल में कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस बॉय गर्ल में कितनी सीट है, एमबीसी बॉय गर्ल में कितनी सीट है, ओबीसी बॉय गर्ल में कितनी सीट है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको करियर सपोर्ट नीट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप देखोगे तो प्योरली गवर्नमेंट जो सीट है वो टोटल 557 सीट्स अभी भी अवेलेबल है। 199 अनरिजर्व बॉय, 863 अनरिजर्व गर्ल, 39 ईडब्ल्यूएस बॉय, 7 ईडब्ल्यूएस गर्ल, एमबीसी बॉय 3 सीट अवेलेबल है, एमबीसी गर्ल 1 सीट अवेलेबल है, ओबीसी बॉय 102, ओबीसी गर्ल 22, एससी बॉय 50, एससी गर्ल 13, एसटी बॉय 43, एसटी गर्ल 13 और एसटी ए और एसटी ए गर्ल ये सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके बाद आता है सेकेंड राउंड। ये जो ओपन सीट्स होती हैं सारी की सारी जो जनरल सीट हैं, ये उनका आता है। दैट मीन्स ये आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। यहाँ पे टोटल 863 सीट अभी भी अवेलेबल है राजस्थान में। राउंड टू में प्राइवेट कॉलेजेस में भर भर के सीट अभी भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अब ये जो सीट आती हैं, ये आती है मैनेजमेंट सीट। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट सीट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहो वीडियो को, तभी आप लोग राउंड टू में चॉइस फिलिंग कर पाओगे, सेल्फ काउंसलिंग कर पाओगे। नहीं तो आप किसी के पास जाके अच्छा खासा अमाउंट दे के आ जाओगे। अगर आपको सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है, देखो लिखा है, इस पे व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग ले लो, सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग मिलेगी। नहीं तो आपको लोग ठग लेंगे, अच्छा खासा पैसा पड़ जाएगा। वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा कि कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। हाँ, तो बात कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर में मैनेजमेंट सीट का अच्छा खासा क्रेज है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लगभग इस साल 10,65,000 रुपए पर ईयर के आसपास खर्च आएगा। हॉस्टल इंक्लूडिंग, मेस इसमें इंक्लूड नहीं है। इतने में एमबीबीएस पर ईयर का पड़ जा रहा है, ठीक है। इतने रैंक के आसपास आपको सीट मिल जाएगी, इसलिए मैनेजमेंट सीट में अच्छा खासा क्रेज रहता है। तो अब मैं मैनेजमेंट सीट का भी आपको डेटा बता देता हूं कि कितनी सीट्स कहां अवेलेबल है। अनरिजर्व बॉय की बात करते हैं, 92 सीट्स हैं। अनरिजर्व गर्ल 26 सीट, ईडब्ल्यूएस बॉय 32, ईडब्ल्यूएस गर्ल 12, एमबीसी बॉय 12, एमबीसी गर्ल 5 सीट अवेलेबल है। ओबीसी बॉय 52, ओबीसी गर्ल 19 सीट अवेलेबल है। एससी बॉय 48, एससी गर्ल 16 सीट अवेलेबल है। एसटी बॉय 20, एसटी गर्ल 8 और एसटी ए बॉय 23, एसटी ए गर्ल 6 सीट अवेलेबल है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 371 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एनआरआई कोटा की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो एनआरआई कोटा में टोटल सीट मिला दी जाए तो 370 सीट्स अवेलेबल हैं एनआरआई कोटा में, 370। अब इस हिसाब से मिला के देखोगे तो अभी भी सीट टोटल मिला के 2161 सीट्स अवेलेबल हैं। अभी भी राउंड टू के लिए 2161 सीट अवेलेबल हैं। जी हाँ, 2161 सीट, आप समझ रहे हो।
अच्छा खासा नंबर होता है 2161 सीट का। तो आप लोग ये समझिए कि राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है आपकी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग रहने वाली है। आप किस तरीके से किस स्ट्रेटजी के साथ चॉइस फिलिंग बना रहे हो कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए, वो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप पेड काउंसलिंग लिए हो किसी का तो वो तो फिर आपका काउंसलर कर दे। अगर आपको एक एक्सपर्ट की काउंसलिंग चाहिए एक्सपर्ट गाइडेंस में, तो करियर सपोर्ट नीट का आप हेल्पलाइन नंबर ज्वाइन। अब बात कर लेते हैं बीडीएस की, क्योंकि बीडीएस की भी काउंसलिंग चल रही है इसी के साथ में कि बीडीएस में कितनी सीट अवेलेबल है। गवर्नमेंट सीट की बात करें तो 577 गवर्नमेंट सीट अभी भी बीडीएस में अवेलेबल है। मैनेजमेंट सीट की बात करें तो टोटल में 114 सीट अवेलेबल है, तो ये सारा मिला के 691 हो जाए। ठीक है। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सीट मैट्रिक्स कितनी अवेलेबल है, कितनी कितनी कहाँ पे सीट। अब आपको ये बताऊंगा कि आपको राउंड 2 में कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। ऑप्शन आपके पास क्या बन रहा है कि कितने रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी, वो मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ। आप लोगों के सामने गवर्नमेंट कॉलेजेस का राउंड 1 का कट ऑफ है। इंक उठा लेता हूँ, इंक नहीं उठाइए, ये लीजिए। जनरल मेल को 13,375 तक सीट मिली थी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये अरे यार, चलो ठीक है, यहाँ पे ये आपके लिए सेफ रैंक लिखूंगा यहाँ पे कि आपकी अभी राउंड 2 के लिए सेफ रैंक क्या है। 13,375 तक सीट मिली थी जनरल मेल को, जनरल फीमेल को 13,136। तो अगर आप 15.5 के की रैंक है अभी आपके पास, तो आप सेफ जोन में हो, आपको सीट मिलने के हाई चांसेस हैं। लेकिन अगर आप 17,000 की रैंक लिए बैठे हो तो काउंसलिंग जरूर कराइएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग ना कराएं। सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूँ, राउंड 3 में ये शेड्यूल, ये वाला जो बता रहा हूँ काउंसलिंग कराने वालों का, उनका सीन चेंज होगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, तो अगर आपकी लगभग 18,000 रैंक है तो आपको सीट मिलने के हाई चांसेस हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो वही 15,500 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको सीट मिलने के हाई चांसेस हैं, आप सेफ जोन में बैठे हो। एससी की बात करते हैं, लगभग 1,00,000 रैंक तक आप सेफ जोन में बैठे हो अगर आपकी 1,00,000 रैंक है। वो एससी मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एसटी की बात करें तो आपकी लगभग 1,10,000 से 1,20,000 रैंक है, अगर तो आप सेफ जोन में हो, आपको राउंड 2 में आराम से सीट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि पेमेंट सीट या जिसको आप मैनेजमेंट सीट बोलते हो, उसमें आपको कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको लगभग 50,000 की रैंक पे सीट मिल जाएगी। राउंड 2 में चांसेस हैं कि आपको सीट मिलने के हाई चांसेस हैं 50,000 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आप ये मान लीजिए कि 57,000 तक आपको सीट मिल जाएगी। ओबीसी से आते हो तो वही 50.5 मान लीजिए कि आप 50.5 के मतलब 50,500 की रैंक तक सीट मिल जाएगी। अगर आप एमबीसी कैटेगरी से आते हो तो एमबीसी कैटेगरी में आप राउंड 2 में जाओगे तो अप्रॉक्स 80,000 की रैंक पे आप सेफ हो, 82,000 तक भी ये जा सकता है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक लगभग 3,25,000 से लेके 3,30,000 की रैंक तक है तो आप सेफ हो राउंड 2 के लिए। एससी की बात कर रहा हूँ। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में लगभग अगर आप 2,55,000 से लेके 2,60,000 के आसपास रैंक है आपकी, तो आप राजस्थान में राउंड 2 में पेमेंट सीट के लिए सेफ हो। ये सेफ रैंक मैंने राउंड 2 के लिए बताई है, एक एक्सपेक्टेड आइडिया है। इसके आसपास भी अगर आप हो तो भी आप ये मत सोचिएगा कि ये तो बता दिया और अभी आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप अपनी अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, आपको सीट मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ले लो, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। जो भी आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा उस कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की कि जो पेमेंट सीट पे आप अगर लेने जा रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। टोटल 10,64,851 रुपये फीस देनी पड़ेगी पर ईयर की। इसमें मेस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेस चार्जेस नहीं इंक्लूडेड है। इसके अलावा फीस का ब्रेकडाउन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।